वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आज क्लास आम मैंने पढ़ा जियोग्राफी अर्थात भूगोलर आउ कि गुड़े प्रश्न और तार उत्तर आलोचना। विशेषकर देखा गले यही क्लास राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कराउथुवा समस्त प्रकार प्रवेशिका और निजुक्तिमूलक परीक्षा तत्सहित समस्त पाठ्यक्रम षष्ठ रु आरंभ कर स्नातकोत्तर पर्यंत जो भूगोल विषय वस्तु रही से समस्त विषय वस्तु यही क्लास उपयोगी। ए केवल नुहे जे आम सर्ट क्वेश्चन केवल डायरेक्ट आंसर डिस्कसन करवा ब्रीफली आम डिस्कसन करवा जहाँकि पिलामानकर बुझापी और पढ़ापी सुविधा हम पिलामानकर भूगोलर ज्ञान और भूगोल भल भाव बुझा निमंते आमर यही क्लासटी उपयोगी अटे। चलतु आलोचना करवा यही भूगोलर केते गुड़े प्रश्न और उत्तर। जदि आपण मैंने वर्तमान सुधा चैनल टी सब्सक्राइब करना प्रथम सब्सक्राइब करनी यहीपरी नुआ नुआ क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबापी। चलतु देखा प्रश्न नंबर 126 आगक आसुवा ओटीटी ओएसटीटी जेटी आरएसटी ओएवीएस एसएसबी टीजेटी समस्त प्रकार शिक्षक नियुक्ति एसआई आरआई अमीन समस्त प्रकार ओएसएससी एसएससी ट्रिपल एससी सीजीएल समस्त एग्जाम यही क्लास उपयोगी अटे। 23 भाव उत्तर समाक्षरेखा 23 भाव दक्षिण समाक्षरेखा मध्य निम्नोक्त क्यों तापमंडल अवस्थित अर्थात ये जो तापमंडल रही तन्मध्य क्यों तापमंडल अवस्थित रही 23 डिग्री उत्तर हाफे और 23 डिग्री हाफे दक्षिण तापमंडल मध्य तो ताहा आमर ग्रीष्म मंडल जमतीक आमर जो पृथ्वी को जदि आम गोटे गोलक भाव में धरवा से गोटे रेखा टणा होता है उत्तर जो आमर रही उत्तर नॉर्थ दक्षिण साउथ तो उत्तरटा हूँ 23 हाफ दक्षिणटा 23 हाफ तो यही जो मंडल रहा उभय मध्य तो से आम कौन कहूँ ग्रीष्म मंडल कही कहीं यही सूर्यंकर पृथ्वी सामान्य स्फीत बोलिक आम जाने कमला लेम्पर टी चेप्टा तो यही स्थान में सूर्यंकर सूर्यकिरण सीधा हड़क अधिक पड़ी था और अधिक तापमात्रा पाई था तेणुक कौन कहुए ग्रीष्म मंडल बोली कहुए थाए। परवर्ती प्रश्न क्यों स्तर में हीलियम और उद्जान गैस रही तो एक्सोस्फीयर स्तर में हीलियम और उद्जान गैस रही ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर एक्सोस्फीयर ये एक्सोस्फीयर स्तर में हीलियम और उद्जान गैस रही। समुद्र पतन में वायुचाप केते समुद्र पतन में वायुचाप हूँ 1013 मिलीबार। दक्षिण एशिया अंतर्गत भारतीय उपमहादेशर जलवायु को क्यों जलवायु कहुए यह क्रांतीय मौसुमी जलवायु कहुए। निरक्ष शांत बलय वायुमंडल अवस्था किभली थाए निरक्ष शांत बलय वायुमंडल अवस्था शांत एवं चलन शून्य थाए अर्थात वायुटा शांत भाव में थाए एवं कौन दिग को गति करू न थाए। वातावर्त को चीन उपकूल कौन कहुए चीन उपकूल वातावर्त को टाइफोन कहुए तो से भाव में आम भारत में आम कौन कहते जो बात्या महाबात्या सब आसे कौन कहुए साइक्लोन कहुए चीन उपकूल टाइफोन कहुए। 1999 मसीहा अक्टोबर 29 तारिख में आम राज्य में संगठित महाबात्यार केते लोक विपन्न होते 13 लाख लोक विपन्न होते। वायुमंडल विभिन्न स्तर पृथ्वी पृष्ठर क्यों क्रम रही तो देखो प्रथम हूँ ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर एक्सोस्फीयर 1 2 3 4 5 तो यही भाव में स्तर रही देखो उत्तर रही ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर एवं एक्सोस्फीयर। परवर्ती प्रश्न समुद्र पृष्ठर प्राय केते किलोमीटर उच्चता पर्यंत वायुमंडल रही तो समुद्र ठारू 1600 किलोमीटर पर्यंत वायुमंडल व्यापी रही कहीं स्थल भाग और समुद्र भागर माप अलग अलग कर वायुमंडल अम्लजान परिमाण केते भाग वायुमंडल अम्लजान परिमाण शतकड़ा 21 भाग। जीव जगत श्वासक्रिया क्यों गैस ग्रहण करता है जीव जगत श्वासक्रिया अम्लजान गैस ग्रहण करता है आम मनीष मैंने अम्लजान गैस ग्रहण करुचे। वायुमंडल निम्नोक्त क्यों स्तर में विमान चलाचल अनुकूल होता है स्ट्राटोस्फीयर देखो ट्रोपोस्फीयर मेघ आदि सबू विभिन्न प्रकार बादल यही प्रकार पाणीपाग जलवायु संपर्कित क्रियाकलाप अनुष्ठित होता है संगठित होता है तो तार द्वितीय स्तर में स्ट्राटोस्फीयर स्तर में आमर विमान चलाचल उपयोगी कहीं से मेघखंड न थाए आ स्ट्राटोस्फीयर स्तर में ही ओजोन स्तर रही किंतु ओजोन स्तर को छुई न थाए किंतु ट्रोपोस्फीयर उपर स्तर में निर्दिष्ट किलोमीटर अच्छी तो तारि मध्य विमान चलाचल करी थाए। निम्नोक्त स्थानीय वायु प्रवाह अंतर्भुक्त नुहे गोटा स्थानीय वायु प्रवाह अंतर्भुक्त नुहे लू हूँ स्थानीय वायु काल बैशाखी हूँ स्थानीय वायु
चिनको हूँ स्थानीय वायु जो पार्वत्य अंचल होता है ताकू चिनको बोलिकी कहुए किंतु जो जो रही हरिकेन हरिकेनटा हूँ गोटे वातावर्त तो यहाँ को कौन कहुए हरिकेनटा को गोटे स्थानीय वायु प्रवाह नुहे। थर्मोस्फीयर रे केते किलोमीटर ठार वायुमंडल शेष पर्यंत रही शेष पर्यंत विस्तृत ट्रॉपोस्फीयर 12 ରୁ 18 किलोमीटर तापर स्ट्राटोस्फीयर मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर 80 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत रही। वृष्टिपात केते प्रकार वृष्टिपात 3 प्रकार शैलक्षेप वृष्टिपात वृष्टिपात आम पढ़िले आगू जाना। भूपृष्ठ को केते उच्चता मध्य विस्तृत मेघ को मध्य मेघ कहुए देखा भूपृष्ठ रु केते किलोमीटर भाग रही मेघ को आम मध्य मेघ बोलिक कहूचे अर्थात जोटा मझा मझी रोचे भूपृष्ठ 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत मेघ को आम मध्य मेघ बोली कहूचे। रॉकी पर्वतमालार पूर्व ढालू अंचल शीत काल प्रभावित उष्ण शुष्क वायु को कौन कहुए ताकू चिनको कहुए। देखते चिनकोटा हूँ गोटे स्थानीय वायु प्रभाव तो रॉकी पर्वतमालार ढालू अंचल शीत समय उष्ण और शुष्क वायु प्रभावित होता है चिनको बोलिक कहुए। साइक्लोनटा हूँ गोटे जो बात्या आमर आसी था भारत उपकूल साइक्लोन कहुए। टाइफोन हरिकेन चीन जापान से सब उपकूल जो सब थाए यही सब ना जना जाए किंतु चिनकोटा हूँ गोटे चिनको काल बैशाखी और लू ये सब गोटे गोटे स्थानीय वायु प्रवाह। केते अक्षांश मध्य क्रांतीय और उपक्रांतीय अरण्य देखा जाए 50 ରୁ 350 अक्षांश मध्य क्यों वृक्ष जुआरी अरण्य देखा जाए सुंदरी वृक्ष जमी सुंदरबन अच्छी पश्चिम बंग में तो से सुंदरी वृक्ष जन्म होता है तेणुक सुंदरबन ना दि जाए कि शाल असन कुरुम ये सब बणुआ गछ पहाड़ पर्वत अंचल होता है किंतु संसदीय अंचल जुआर अंचल सुंदरी वृक्ष देखा जाए। केउठारे ट्रॉपोस्फीयर उच्चता सर्वाधिक विषुव अंचल ट्रॉपोस्फीयर उच्चता सर्वाधिक अटे। अर्थात देखो आमर जो भूगोल गोटे रहा आम पृथ्वी को एमती धरुचे ट्रॉपोस्फीयर किंतु विषुव अंचल जोटा ये रहा सॉरी यहाँ हूँ आम मेरु ठारू यही मध्यवर्तीटा हूँ कौन विषुव अंचल विषुव रेखा 2 भाग विभक्त कराई तेणुक ट्रॉपोस्फीयर उच्चता सर्वाधिक कौटू तेणुक एठू मापिले ट्रॉपोस्फीयर उच्चता अधिक हम किंतु मेरु ठारू मापिले कौन अल्प हम तेणुक विषुव अंचल ठारू ट्रॉपोस्फीयर उच्चता सर्वाधिक अटे। धला भालू क्यों अरण्य जीव सरल वर्गीय अरण्य जीव धला भालूटा सरल वर्गीय अरण्य देखा जाए आउ विशेषकर आमर जो टे बरफ पड़ुवा अंचल यहाँ देखा जाए बरफ पड़ुवा अंचल सरल वर्गीय उद्भिद जन्मी थाए कहीं ये गछ गुड़िक सीधा सीधा शंकु आकार बड़ होता है। क्यों जोड़ीटी असंपर्कित स्थानीय वायु लू गोटे स्थानीय वायु ठीक अच्छी नियत वायु स्थल वायु गोटे प्रकार हूँ नियत वायु ठीक अच्छे खंडियाभूत हूँ आकस्मिक अर्थात हठात गोटे मैंने जो पवन आसी घेरा 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 होकर ऊपर उठ जाए तो खंडियाभूत कहू आम जानूँ कि मौसुमी वायुटा सामयिक वायु है कि तो यहीटा ये जो सब जोड़ी ठारू यहीटा असंपर्कित अटे। केउटी उपक्रांतीय तृणभूमि अंचल प्राणी नुहे आमर जो क्रांतीय अंचल उपक्रांतीय अंचल रही तो से अंचल मध्य उपक्रांतीय अंचल जो तृणभूमि अंचल प्राणी नुहे ये देखो तृणभूमि देती ना नहीं तृणभूमि कहले जो मैंने तृण अर्थात घास खाई बंची था सिंह कौन घास खाई बंची थाए कि ना सिंह घास खाई बंची न था तेणुक उपक्रांतीय तृणभूमि अंचल प्राणी सिंह नुहे। क्यों प्रदूषण हेतु अम्ल वर्षा होता है वायु प्रदूषण हेतु अम्ल वर्षा होता है। आर्जेंटीनार उपक्रांतीय तृणभूमि को कौन कहुए फंपास बोली कहुए। उभय गोलार्धर 60 ରୁ 600 ରୁ 700 देखा 60 ରୁ 70 समाखरेखा ट्रेंड भूल अच्छे 60 ରୁ 70 समाखरेखा मध्य सृष्टि होता लघुचाप बलय को कौन कहुए उपमेरुदेशीय लघुचाप बलय बोलिक कहुए। केउं तृणभूमि पृथ्वीर पशुशाला विपर्जित साभाना तो यही अंचल अधिक कौन करते माने पशुपालन होता है से भल तृण मिलता है तेणुक साभाना को पृथ्वीर पशुशाला बोलिक कहुए।
पृथ्वीर केतोटी लघुचाप वलय अच्छी 3टी लघुचाप वलय अच्छी आयन कणा गुड़िक क्यों स्तर निम्नांशर घनीभूत होता ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर थर्मोस्फियर मुझे आपको बुझाई ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर तो यही स्फीयर रे कौन होता है ना आयन कणिका गुड़िक रही है जो थे आम मोबाइल कॉल करछे जो तरंग बेतार तरंग कार्यकारी होची यही स्तर में आयन कणिका गुड़िक रही यही स्तर को सैटेलाइट जाए जहाद्वारा जो आमर मोबाइल चली था विभिन्न प्रकार नेट कनेक्शन चली था निम्नोक्त क्यों प्राणी क्रांतीय तृणभूमि अंचल बास करे तो जिराफ जिराफटा क्रांतीय तृणभूमि अंचल बास करे निम्नोक्त क्यों तृणभूमि पृथ्वी रुटी झुड़ी कहुए फंपास तो फंपास कौन होता है अधिक गहम चाष होता है तो तेणुकर पृथ्वी को रोटी झुड़ी बोलिक कहुए साधारण कथबार्ता शब्द केते डेसिबल 25 डेसिबल केउंटी मनुष्यर मौलिक आवश्यकता नुह खाद्य वस्त्र बासगृह तो 3टा बेसिक नीड किंतु फोनटा मौलिकर बेसिक आवश्यकता नुहे क्यों गैस आमको सूर्य रस्ते क्षतिकारक रश्मि रक्षा करे ओजोन ओजोन हूँ 3टा ऑक्सीजन अणुरे ओजोन स्तर या आमको सूर्य आसुवा अतिबाहन रश्मि रक्षा करे कि वर्तमान समय से ओजोन गर्त सृष्टि विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि होगी अम्लजान अभाव ता सहित फ्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस द्वारा वायुमंडल भूस्तर उत्तप्तीकरण वृद्धि पाऊे क्योंकि चिरहरित अरण्यर उद्भिद नुहे चिरहरित कहले जोड़ा सबुदिन पाई गछ सबुज रही है से गछर पत्र सुखे नहीं आबुल्स मेहगानी रजुड़ तो ये 3टा आबुल्स मेहगानी रजुड़ हूँ चिरगानी चिरहरित अरण्यर उद्भिद अटे आबुल्स मेहगानी रजुड़ कि देखो प्रश्न देती नुहे शाल शालटा चिरहरित अरण्यर गोटे उद्भिद नुहे यह हूँ गोटे क्रांतीय अरण्यर उद्भिद वर्षा अनुसार शाल गछ भल बढ़ी था अरण्य किंतु शाल गछ समय अनुसार पत्र झड़ा दे था क्यों प्राणी सनसन्तिया अंचल बास करे जलहस्ती सनसन्तिया पंकुआ अंचल बास करे बाघटा तो शुखिलार बास करे सरीसृप शुखिलार पानी जो बास करते माकड़ तो गचर बास करे कि जलहस्ती पानी आ पंख थी सनसन्तिया अंचल बास करे प्राकृतिक परिवेश अंतर्भुक्त निम्नोक्त क्योंटी जैविक जैविक कहले जीव जोटा जीवन सहित संपर्कित अच्छे अश्ममंडल बारिमंडल वायुमंडल वायु कहले पवन बारी कहले पानी अश्म कहले शिला जैव जैव कहले जीवमंडल आम जो पृथ्वी अच्छी पृथ्वी जी पानी सब अच्छी ताकू समुद्र ह्रद वर्षा वर्षा जहाँ सब अश्ममंडल सरी से बारिमंडल जाए पानी जाए तापर अश्म ये जो शिला अच्छी पत्थर अच्छी माटी फाटी से सब अश्ममंडल जाए तापर जो जीव जगत सब बास करते से सब जैवमंडल जाती अर्थात जीव जीव मानक नहीं जैवमंडल गठित केउटी उपरे मूर्तिकार रंग निर्भर करे वृष्टिपात वृष्टिपात उपरे मूर्तिकार रंग निर्भर करे कहीं वर्षा हेले माटी ओदा रहिबो वर्षा नहेले माटी सुखी आ माटीर गुणवत्ता प्रभावित होता है तेणुक वर्षा उपरे माटीर वृष्टिपात बा वर्षा उपरे माटीर रंग निर्भर करि थाए। परवर्ती प्रश्न मूर्तिकार साधारणतः केतोटी आकार शिलारेणु रही है 4टी आकार शिलारेणु रही है चर्म कर्कट रोग निम्नोक्त क्यों प्रदूषण फल अटे वायु प्रदूषण अर्थात जो स्किन कैंसर होती वायुटा खराब हेले से स्किन रे बजिक स्किन कैंसर होता है बड़ पार्टी कथबार्तार शब्द केते डेसिबल 60 आ साधारण कथबार्तार शब्द आम केते डेसिबल 25 डेसिबल होची आमर साधारण कथबार्तार शब्द निम्नोक्त क्योंटी अवशिष्ट मूर्तिका अंतर्भुक्त नुहे देखो नुहे देती लोएस्टा अवशिष्ट मूर्तिका अंतर्भुक्त नुहे कि लाल माटी माकड़ा माटी जंगल मूर्तिका ये सब अवशिष्ट लोएस हूँ जो मरुस्थली मूर्तिका थाए सर्वाधिक केते डेसिबल शब्द कानर कौन क्षतिकर न था 75 डेसिबल शब्द कानर क्षतिकर न था साधारण कथबार्ता हूँ 25 डेसिबल किंतु बड़ पार्टी कथबार्ता हूँ 60 75 पर्यटन आम शुणिपर ताठू अधिक शब्द है आमर कान खराब हम शब्द प्रदूषण होता है जलवायु मूर्तिका दृष्टि परिसंस्था को केते भाग विभक्त कर 3 भाग में वायुमंडल बारिमंडल आ गोटे हूँ कौन जैवमंडल 3 भाग में विभक्त कर केउंटी क्यों वृक्षटी जुआरी अरण्य दृष्टिगोचर हुए नहीं देखो प्रश्न देखिए नहीं सुंदरी नड़िया झाऊ तो झाऊ गछ नड़िया गछ सुंदरी गछ आपण मैंने देखिए समुद्र कूलवर्ती अंचल देखा जाए जुआर अंचल देखा जाए कि सीडार गछटा देखा जाए ना तेणुक सीडार गछटा जुआरिया अरण्य वृक्ष नुहे यह हूँ गोटे उच्च सरल वर्गीय अरण्यर गोटे वृक्ष पृथ्वीर 17टा केते भाग लोक विशुद्ध पानीय जल पाती ना 25 भाग आज के समय देखो 25 भाग लोक पानीय जल पाऊना उपक्रांतीय तृणभूमि को दक्षिण आफ्रिकार कौन कहते वेल्ड बोलिकी कहते
केउंटी सरल वर्गीय अरण्य देखा जाए नाही देखो प्रश्न ठीक से देखिए नाही एटा फार नो एटा फिर लार्ज सीडार हेन्ताल देखो मुझे आपको बुझे सीडारटा गोटे सरल वर्गीय ये सीडारटा गोटे सरल वर्गीय लिखा अच्छी तो हेन्ताल हेन्तालटा हूँ गोटे जुआरिया अरण्यर गछ तेणुक सरल वर्गीय अरण्य यहाँ देखा जाए नहीं। पृथ्वीर सागर गुड़िक मध्य केउंटी सबुठारु बड़ सागर दक्षिण चीन सागर तो चीन जो दक्षिण चीन सागर रही तो सेटा सबुठारु बड़ सागर अटे। केउं प्राणी क्रांतीय तृणभूमि अंचल देखा जाती क्रांतीय तृणभूमि अर्थात जो माने अधिक घास फास होता है से खाइबा मिले तो कोकिशियाली नुहे मिंक नुहे धलाबालू नुहे हरिण हरिण माने क्रांतीय तृणभूमि अंचल देखा जाती। पृथ्वीर गभीरतम सामुद्रिक खात मारियाना ट्रेंच सामुद्रिक खात केउं महासागर अवस्थित तो यह प्रशांत महासागर अवस्थित तो यही सामुद्रिक जो खातटा रही तो से खातर ना हूँ मारियाना ट्रेंच आमर जो रही हिमालय पर्वत 8848 जो मीटर उच्च रही तो सहीटा भी संपूर्ण भाव में बुड़ीज ताठू अधिक गभीर और खातर ना हूँ मारियाना ट्रेंच। निम्नोक्त केउं अंचल पुष्टिकर घास जन्मी थाए उपक्रांतीय तृणभूमि अंचल पुष्टिकर घास जन्मी थाए। पृथ्वी में उपलब्ध मधुर जलर सर्वाधिक भाव केउठार रही हिमटोपर अर्थात आमर जो पृथ्वी सबुठ अधिक मधुर जल कौन हिमटोपर बोलिक कहले आमर जो देखो जो पृथ्वी रही पृथ्वी भूगोलक एठार मेरु अंचल रही मेरु अंचल बरफ जमिकी रही तो से बरफ ही आमर सर्वाधिक मधुर जल जमिक रही। केउं तारीख रे आमर जल दिवस पालित हुए मार्च 22 साधारण कथा मन रखिए मार्च मासर अधिक खरा आरंभ हो जाए तेणुक मार्च मासर 22 तारीख को विश्व जल दिवस भाव में पालन करा जाए। उच्च पर्वत पाददेश ऊपर आड़ को क्रमान्वय केउंटी तृतीय स्थान देखा मिले ऊपर आड़ गले जो पार्वती पाददेश ऊपर आड़ गले किए देखा जाए सरल वर्गीय अरण्य अर्थात जो तुंद्रा उद्भिद तो माने देखा जाए आमर जो अधिक बरफ थी देखा जाए चिरहरित अरण्य वर्षा हो देखा जाए पर्णमोची अरण्य पत्र हटा जाए किंतु सरल वर्गीय माने ऊपर को जो पहाड़ ऊपर आड़ थो टिके ठंडा पड़ो से गछ गुड़िक बेसी पत्र माने तार शाखा प्रशाखा हुए कि सीधा सीधा शंकु आकृतिर बढ़ी जाए जमती यही प्रकार माने जो गछ सब होता है आपण मैंने देखिथे तो से गछ गुड़िक कौन कह सरल वर्गीय अरण्य। भेनेजुएला क्रांतीय तृणभूमि को कौन कह जाए भेनेजुएला क्रांतीय तृणभूमि को लियानोस बोलिक कह जाए। निम्नोक्त केउंटी पृथ्वीर द्वितीय बृहत्तम महासागर आटलांटिक महासागर जो अंटार्कटिक महादेश तो सहित लागिक रही आटलांटिक महासागर। खाद्य श्रृंखल शेष कड़ी किए खाद्य श्रृंखल शेष कड़ी हूँ बैक्टेरिया केमी देखूँ गोटे घास जन्म है घास को गोटे झिंटिया खाइला झिंटिया को गोटे बेंग खाइला बेंग को साप खाइला साप को गोटे पक्षी खाइला तो से पक्षीटा को अन्य कई गोटे बड़ आमर जो मांसाशी प्राणी बाघ खाइला तो से बाघटा को कौन किए खाऊँ कि ना बाघटा जो मरी जाऊँगी बाघ को मरीगला बैक्टेरिया खाऊँ तेणुक खाद्य श्रृंखल शेष कड़ी हूँ बैक्टेरिया। केउं महासागर को सुमेरु महासागर कह जाए देखिबा केउं महासागर को आमर सुमेरु महासागर बोली कह जाउछि तो उत्तर महासागर को आमे सुमेरु महासागर बोलिक कहे कहीं देखो जो भारतर सॉरी पृथ्वीर एमती गोटे ग्लोब परिका अच्छे उत्तर भाग दक्षिण भाग तो ये जो महासागरटी अच्छी से जो उत्तर महासागर ताकू सुमेरु महासागर बोलिक कह जाए कहीं ये उत्तर भाग को आमे सुमेरु कहता है एवं दक्षिण भाग को आमे कुमेरु बोलिक कह जाए जो दुई मेरु को से अनुसार उत्तर भाग जो महासागर अच्छे ताकू सुमेरु बोली कह जाए। सुमेरु महासागर समग्र पृथ्वीर क्षेत्रफल केते भाग जल भाग समग्र पृथ्वीर क्षेत्रफल 71 भाग जल भाग 71 भाग जल भाग आउ बाकी रहा आमर केते आमर 29 भाग स्थल भाग किंतु 71 भाग जल भाग से हिसाब करूँ आम कहे एत महादेश अच्छी सी अच्छी किंतु केते परिमाण में जल भाग रही। पृथ्वीर बृहत्तम सागर दक्षिण चीन सागर केउं महासागर अंशविशेष प्रशांत महासागर अंशविशेष। पृथ्वी पृष्ठ समुदाय जल भाग प्राय केते भाग मधुर जल होची आमर मात्र 2.7 3 भाग भी नुहे मात्र 2.7% होची आमर मधुर जल भाग। केउंटी भारत महासागर अवस्थित नुहे भारत महासागर या भर किए अवस्थित ना श्रीलंकाटा भारत महासागर जो आम भारत रही भारत ये भारत महासागर रही श्रीलंका भारत महासागर ये आमर लगी
ତା ସହିତ ମାଡାଗାସ୍କାର ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର କେଉଁଠି ନା ଏହା ଆମର ରହିଲା ଆରବ ମହାସାଗରକୁ ଲାଗିଛି। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର, ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ଭାରତ ମହାସାଗର ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲବଣତା 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ କେତେ ଗ୍ରାମ? ତ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ପାଣି ଥାଏ 1 କିଲୋମିଟର ବା 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 35 ଗ୍ରାମ ଲୁଣ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ସୁମେରୁ ମହାସାଗରର ଦକ୍ଷିଣରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମହାଦେଶଟି ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ? ତ ସୁମେରୁ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣରେ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ପୃଥିବୀର ଉପରେ ରହିଲା ଯେଉଁ ସୁମେରୁ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣରେ କିଏ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ତ ଆମର ଏଇପଟକୁ ରହିଲା, ତାପରେ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟ ଏଇପଟକୁ ରହିଲା, ତା ସହିତ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ତାପରେ ଏସିଆ ମଧ୍ୟ ଏଇପଟେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଟା ଏଇପଟ ସାଇଡ଼କୁ ରହିଛି, ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଟି ଆମର ସୁମେରୁ ମହାସାଗରର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ। ସମୁଦାୟ ଜଳରାଶିର ହିମୋଟୋପର ଜଳ ଓ ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ? 2.68 ଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଧୁର ଜଳ ଆସିବ 2.7 ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ହିମୋଟୋପର ଭୂତଳ ଜଳ ଆସିଲେ 2.68 ଆସିବ। ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ କେତେ? ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 250 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ। ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ କେଉଁଟା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ରହିଛି ତାର ବିଷୁବ ରେଖା, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସିଧାସଳଖ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ହେଇଯାଏ? 250 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳର ପରିମାଣ କେତେ? 0.011%। ସୁନାମି ତରଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ କେତେ ମିଟର? 15 ମିଟର। ତ ସୁନାମି କେଉଁଠି ଆସିଥିଲା? ଆମର ଯେତେବେଳେ 2005 ମସିହାରେ କେରଳ ଅଛି, ତ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ସୁନାମି ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁଜୁରାଟର ଗୋଟେ ଉପକୂଳରେ ଦେଖାହେଇଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର 1000 ଫୁଟ ପଛକୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି। ସୁନାମି କାହିଁକି ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ କୌଣସି ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ, ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀକରଣ ହୁଏ, ତ ତାର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପ୍ରେସର ତାର ଯେଉଁ ଚାପ ନୁହେଁ ତ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶକ୍ତିଟା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜଳଟା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଠେଲିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ବାରିମଣ୍ଡଳ ବା ଜଳଭାଗ କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି? ପୃଥିବୀର ବାରିମଣ୍ଡଳ ବା ଜଳଭାଗ 36 କୋଟି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ଉଷ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ନୁହେଁ? ସୋମାଲି ସ୍ରୋତ, ମାଲଗା ସ୍ରୋତ, ମୋଜାମ୍ବିକ ସ୍ରୋତ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉଷ୍ମ ସ୍ରୋତ, କିନ୍ତୁ ଲାବ୍ରାଡୋର ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ। ଉଷ୍ମ ସ୍ରୋତ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ କିଭଳି ହୋଇଥାଏ? ସମୁଦ୍ରର ଉପରିଭାଗ ତଳ ଭାଗରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ମାନେ ପାଣି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ରୋତ ଆକାରରେ ଯାଇଥାଏ, ତାହା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଉଷ୍ମ ଥାଏ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଶୀତଳ ଥାଏ। ତାହା କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବରେ, ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତପ୍ତ କିରଣର ପ୍ରଭାବରେ। ଯେଉଁଟା ଆମର ଆସିଥାଏ ଆମର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଆସିଥାଏ ତାହା ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ଥାଏ, ଆଉ ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଯାଇଥାଏ ତାହା ଉଷ୍ମ ସ୍ରୋତ ଥାଏ। କେଉଁଟି ଶୀତଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ନୁହେଁ? ବାହାମା ସ୍ରୋତଟା ଶୀତଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଜାଣୁଛେ ଏହା ଉଷ୍ମ। କିନ୍ତୁ ପେରୁ, କ୍ୟୁରାଇଲ୍ ଆଉ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଶୀତଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଦକ୍ଷିଣାଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ? କୁମେରୁ ମହାସାଗର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଠି ଆମର ଭାରତର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ରହିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଗୋଲକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ କେଉଁ ସାଗର ରହିଛି? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ମହାସାଗର, ଏସବୁ ନେଇକି ଏପଟେ ସାଉଥ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି? କୁମେରୁ ମହାସାଗର। ଦକ୍ଷିଣରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ କୁମେରୁ ବୋଲିକି କହିଥାଉ ସେଇ ମେରୁକୁ। ତେଣୁକରି ସେ ସାଗରକୁ କୁମେରୁ ମହାସାଗର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ, ଏଇଟା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ନୁହେଁ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ ନେଇକରି ଆମର କୁମେରୁ ମହାସାଗର ଗଠିତ ହୋଇଛି।
କେଉଁ ସ୍ରୋତଟି ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବାହିତ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍ରୋତ। ଯେଉଁ ଭାରତ ରହିଛି, ଭାରତର ଏଠି ଯେଉଁ ଭାରତ ମହାସାଗର ରହିଛି, ଏଇ ସାଇଡ଼କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍ରୋତ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପେରୁ ସ୍ରୋତ, ବ୍ରାଜିଲ ସ୍ରୋତ, କ୍ୟୁରେସିଆ ସ୍ରୋତ ଏହା ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇନଥାଏ। ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମହାସାଗରରେ ଅଛି? ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାସାଗର କିଏ? ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାସାଗର। ଆଉ ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ, ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ସମୁଦ୍ରକୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ରତ୍ନାକର କୁହାଯାଏ? ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ରତ୍ନାକର। ସେଠି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପୋହଳା ମାଛ ନାହିଁ, ପ୍ରଚୁର ମାଛ ମରାଯାଏ, ଲୁଣ ପାଉ। ସମୁଦ୍ର ଅମାପ ସମ୍ପଦର ଗନ୍ତାଘର, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛ ମିଳେ, ପୋହଳା ମିଳେ, ଲୁଣ ପାଉ, ରତ୍ନ ପାଉ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଅମାପ ସମ୍ପଦର ଗନ୍ତାଘର ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ସମୁଦ୍ରକୁ ରତ୍ନାକର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି କି? ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ନା, ତେଣୁକରି ତାହାକୁ ରତ୍ନାକର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବାୟୁରେ ଥିବା କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଅଧିକ ତାପ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତାପକୁ ଅଧିକ ଧରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ତାପର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ଥାଏ ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥାଏ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ଥାଏ? ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ଲାଗିଛି, ସେଇଠି ମେଘ, ବାଦଲ, ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତରରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଭୂ ବିକିରଣର ମାତ୍ରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ? ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ତାରତମ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାଦିନ ଅଧିକ ହେଲେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବ। ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିମାଣର ତାରତମ୍ୟଟା ଉପରେ କ'ଣ କରେ? ବିକିରଣଟା ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବ ତୀର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତାରତମ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ତାପ ବିଶୋଷଣ ଶକ୍ତିର ତାରତମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିମାଣ ଆସେ, ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିମାଣ ଆସିଲେ ସେଇଟା ତାପମାତ୍ରା କମେଇ ଦିଏ ନା, ତେଣୁକରି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିମାଣର ତାରତମ୍ୟ। ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଲେଖିଛି? ପାଣିପାଗର ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ଠିକ୍ ଘଟେ। ବାୟୁର ଘନତା ଅଧିକ, ଠିକ୍। 2 ମେରୁଠାରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ, ନା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରଟା ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ରହିଛି ଗୋଲକ, ମେରୁ ରହିଛି, ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ମେରୁରେ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରର ଉଚ୍ଚତା କମ୍, ଆଉ ବିଷୁବ ରେଖାଠାରୁ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ଅଟେ। ଏହା ତାପ ଶୋଷଣ କରି ବାୟୁକୁ ଉଷ୍ଣ ରଖେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 2 ମେରୁଠାରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ, ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। 2 ମେରୁଠାରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ, ବିଷୁବ ରେଖାଠାରେ ଅଧିକ ଅଟେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁରେ ଖରାଦିନରେ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ଶୀତ ଦିନରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ? ମହାଦେଶୀୟ ଜଳବାୟୁ। ତୁନ୍ଦ୍ରା ଜଳବାୟୁ ନୁହେଁ, ନିରକ୍ଷୀୟ ଜଳବାୟୁ ନୁହେଁ। ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ କହିଲେ ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏନି, ଥଣ୍ଡା ହୁଏନି, ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ମହାଦେଶୀୟ ଜଳବାୟୁରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଖରାଦିନ ଅଧିକ ଗରମ, ଶୀତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ରାତିବେଳା ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଗରମ ବୋଧ କରୁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଥିବ, ବାଦଲଟା ତା ଉପରେ ଥିବ, କ'ଣ କରେ? ତାପମାତ୍ରାଟା ଯାଇପାରେନି ନା, ତେଣୁକରି ତାପମାତ୍ରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବିକିରଣ ହୋଇକରି ପୁଣି ଫେରିଆସେ। ତେଣୁକରି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହିଁ ଲାଗିବ। ପୃଥିବୀ ବିକିରଣ କରୁଥିବା ତାପ ସହଜରେ ବିକିରିତ ହୋଇଯାଏ? ନା, ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ବିକିରଣ କରୁଥିବା ତାପ ମେଘ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ? ନା, ମେଘ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ବିକିରଣ କରୁଥିବା ତାପ ମେଘ ସ୍ତରକୁ ଭେଦ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମେଘ ସ୍ତରକୁ ଭେଦ ନ କରିପାରିବ ସେହି ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ବିକିରଣ ହୋଇକି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଆସେ ଏବଂ ସେହି ତାପମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ। ପୃଥିବୀ ବିକିରଣ କରୁଥିବା ତାପ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ତାପ ତ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ? ମେଘକୁ ଭେଦ ନ କରିବାରେ ପୁଣି ଫେରିଆସି ଉତ୍ତପ୍ତ କରେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ବାୟୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ? ଭୂ ବିକିରଣ ଯୋଗୁଁ। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଜୀବସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ? ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ବୋଲିକିରି କହିଲେ କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ସମୁଦ୍ର ପତନର ଉତ୍ତାପ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 165 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ସ୍ଥାନର ଉତ୍ତାପଠାରୁ କେତେ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ବେଶୀ ହେବ? 1 ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ବେଶୀ ହେବ। ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ? ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଘାସଟି ଥାଏ, ଘାସକୁ ତୃଣଭୋଜୀ ଖାଏ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ ତୃଣଭୋଜୀକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ କମ୍ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତିର ସ୍ତର କମି ଯାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 3300 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନର ଉତ୍ତାପ ଯଦି ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହିଦିନ ସମୁଦ୍ର ପତନରେ କେତେ ଉତ୍ତାପ ହୋଇଥିବ? 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହୋଇଥିବ, କାହିଁକିନା ଚାପ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ।
एटा पर्टिकुलर गोटे आम गोटे थियोरी क्लास करवा यहाँ डिस्कस कर आवश्यकता रही केउठी वायु प्रदूषण जो होई न थाए प्रश्न देती होई न थाए श्वासनली संक्रमण होता है पाणीपाग अनियमितता होता है अम्ल वर्षा होता है किंतु कामल कामल रही जो हलदिया कमल रोग जंडिस रोग होता है से रोग वायु प्रदूषण जो होई न थाए से रोग जल प्रदूषण जो होता है दिल्ली अपेक्षा मस्को शीतलतर कहीं मस्को वृष्टिपात हुए ना मस्को समुद्र पतन ठार अधिक उच्चरित ना दिल्ली ठारू मस्को उच्च अक्षांश अवस्थित तेणुक दिल्ली ठारू मस्को अधिक शीतल अटे ट्रोपोस्फियर हाराहारी उच्चता केते ट्रोपोस्फियर 8 ରୁ 16 किलोमीटर किंतु जोटा ट्रोपोस्फियर अच्छी आमर मेरु अंचल 12 किलोमीटर विषुव अंचल 16 किलोमीटर अटे वायुचाप को क्यों एकक प्रकाश कराए मिलिबार एकक प्रकाश कराए पृथ्वी पृष्ठर गुरुचाप बलयर संख्या केते गुरुचाप बलयर संख्या हूँ 4 तो यहाँ होता आपण मानकर जियोग्राफी संपर्कित केते गुड़े क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न एवं तार संपूर्ण भाव डिस्कसन थियोरी सहित आलोचना क्लास भल लगी वीडियो को लाइक करूँ चैनल टी सब्सक्राइब करूँ और यही क्लास टी पिला समस्त प्रकार परीक्षा उपयोगी जो परीक्षा गुड़िक जियोग्राफी आसूँ।